अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में आपका वेलकम करती हूँ। आज बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ जो है शादियों पर बनाए जाने खाने वाला स्टीम रोस्ट जो आप इजीली घर पर बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही ईजी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट जूसी और सॉफ्ट बनेगा। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। फुल रेसिपी को ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया था और कितने परफेक्ट तरीके से ये हमारा बिल्कुल सेम शादियों वाला बना था स्टीम रोस्ट, और हमने बनाया भी इसको स्टीम पर था। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि हर आने वाली इजी और सिंपल रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त चिकन है जिसको मैं स्टीम पर रख रही हूँ। अरे इसको बनाना भी बहुत आसान है। चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया था। यहाँ पर मैंने चिकन के ब्रेस्ट और कुछ चेस्ट पीस ले लिए थे और इनको डीपली कट लगा लिया था। अच्छी तरह से वॉश भी किया था। मैंने इनको सिरका 1-2 टेबलस्पून सिरका में पानी में भिगो दिया था चिकन को, जिससे इनका अच्छी तरह से ब्लड निकल जाता है। उसके बाद वॉश किया करें। चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से अमेजिंग तरीके से क्लीन हो जाता है, उसमें कोई भी ब्लड नहीं रहता। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, तकरीबन 1.5 से 2 कप ऑयल है जिसको मैंने गर्म कर लिया है। और इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट, और मैं इसमें डाल दूँगी ये वॉश किया हुआ, अच्छी तरह से वॉश किया हुआ चिकन। चिकन की ये बहुत ही अमेजिंग टिप है। अगर आपको नहीं पता है तो आपने नेक्स्ट टाइम जब भी आप चिकन लाएँ तो आप चिकन को पानी में नॉर्मल वाटर में 2 से 3 टेबलस्पून आप सिरके के डालकर चिकन को आप उसको में भिगो दें। 10 मिनट के लिए आप उसको डिप रहने दें। 10 मिनट के बाद आप वॉश करेंगे तो आपको इतना इजीली वॉश होगा कि उसका सारा ब्लड अच्छी तरह से निकल आया होगा और वो चिकन बिल्कुल परफेक्ट आपका वॉश हो चुका होगा। यहाँ पर मैं अब इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। आपने भी हाई फ्लेम पर फ्राई करना है हमने, क्योंकि इसको पूरी तरह कुक नहीं करना, हमने जस्ट इसको गोल्डन कलर देना है। जो हम लोग शादियों पर खाते हैं और हम लोग हैरान होते हैं कितना ज़बरदस्त चिकन के साथ बना और इतना सॉफ्ट कैसे हुआ। सेम यही मेथड है, सेम इसी तरह से शादियों पर स्टीम रोस्ट बनाया जाता है, जैसा मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जस्ट इसको कलर दिया है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया। 5 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया था। यहाँ पर मैंने एक ले लिया है बड़ा बाउल ले लें आप, या मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली थी, उसमें मैंने इसमें 3 टेबलस्पून भरकर योगर्ट डाला था, जो आप देख सकते हैं कि बग़ैर पानी के परफेक्ट हमारा जमा हुआ योगर्ट है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 क्यूब मैंने इसमें डाला था लेमन का। मैंने लेमन को निकाल कर उसके क्यूब्स बनाए हुए हैं, जो मैंने लेमन का एक क्यूब इसमें ऐड कर दिया था। यहाँ पर 1 टेबलस्पून इसमें डाला है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डाले हैं रेड फ्लिक्स, 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून इसमें टर्मेरिक पाउडर, और ये जो सा हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही सॉल्ट डालूँगी क्योंकि फ्राई करते वक्त भी हमने इसमें डाला था। और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पाउडर ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पाउडर ऐड किया था। आप देख सकते हैं मेरा दही कितना ज़्यादा थिक है। आपका भी दही इसी तरह होना चाहिए, बिना पानी के होना चाहिए। और यहाँ पर 2 पिंचेस के करीब मैंने इसमें डाल दिया है ज़र्दा कलर, जो येलो कलर होता है ज़र्दे में यूज़ किया जाता है, वो डाला जाता है कि स्टीम का अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। अब जो मैंने स्टीम किया हुआ चिकन था वो मैंने इसके बीच में डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से हमने मैरिनेट करना है। अब हाथों पर ग्लव्स लगा कर इनको बहुत डीपली जो हमारे कट किए हुए हैं कट के अंदर तक आपने अच्छी तरह से इसके स्पाइसेस को ऐड करना है। फिर हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम 2 घंटे तक आप इसको मैरिनेट ज़रूर कीजिएगा, अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो तब। अगर तो आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ओवरनाइट के लिए इसको रखिएगा। बहुत बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त आपका बनेगा अगर आप ओवरनाइट के लिए इसको रखेंगे तो। मैंने इसको पूरी ओवरनाइट के लिए रखा था और नेक्स्ट डे मैंने इसको फ्राई किया था, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जूसी टेंडर हमारा बना था ये चिकन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर मसाला लगा लिया है, डीपली अंदर तक कट जो से थे उनको भी अंदर तक फिल किया है मसाले के साथ। मैंने एक यहाँ पर बॉक्स ले लिया है जिसको मैं एयर टाइट जार बॉक्स है, जिसमें मैं इसको पूरी ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। फ्रीज़र में नहीं रखना है आपने, ये फ्रिज में रखना है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेंडर सा हमारा जो सा है स्टीम रोस्ट बनेगा। जितना स्पाइसेस हैं वो हम लोगों ने इसके ऊपर डाल देने हैं कि जो भी कमी हो वो इसके ऊपर है। जब आप थिक योगर्ट इसमें ऐड करेंगे बिना पानी के, तो वो पानी कभी भी ये स्टीम रोस्ट वाला चिकन नहीं छोड़ेगा, वो उतना ही रहेगा।
यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है टाइट जार में और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। फिर नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे स्टीम किया था। यहाँ पर मैंने वही कढ़ाई ले ली है, उसमें अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ, आपके घर में चीज़ें जो अवेलेबल हैं उन्हीं के साथ आपने कैसे इसको स्टीम करना है। मैंने यहाँ पर स्टीमर नहीं था तो मैंने इसमें कढ़ाई में रखा, ये छन्नी रखी, उसके ऊपर मैंने जो पिज़्ज़ा ट्रे हमारे पास मौजूद होती है, जो हर घर में ये मौजूद होती है, वो रखने के ऊपर मैंने इसके ऊपर ये फॉइल शीट रखी है और उसके ऊपर मैं चिकन को रख कर मैं स्टीम करूँगी। आपके घर में अगर नहीं है तो आप प्रेशर कुकर में भी इसको रख सकते हैं, इसी तरह सांचा रख कर और उसमें स्टीम के ऊपर ये फॉइल शीट में रख कर आप स्टीम दे सकते हैं। लेकिन कम से कम आधे से पौने घंटा इसको स्टीम पर आपने ज़रूर रखना है। आधे से पौने घंटा स्टीम पर रखने से ये अंदर तक जूसी होगा और अंदर तक बहुत ही ज़बरदस्त कुक होगा, परफेक्ट सा। जब आप इसको 30 से 45 मिनट तक स्टीम पर रखेंगे तो ये बहुत ही अमेजिंगली कुक हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त कुक होगा। जैसा सेम शादियों पर हम खाते हैं सेम वही टेस्ट होगा। अब मैं इसको अच्छी तरह से ऊपर से कवर करके मैं इसको स्टीम पर रख दूँगी और ताकि ये हमारा अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। मेरा नीचे पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसको ऊपर से कवर करने के बाद मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। मैं उसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप 45 मिनट के बाद इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है, कितना टेस्टी और कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है चिकन। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये कुक हो चुका है और परफेक्टली अंदर तक ये कुक हुआ था और बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी बना था। यकीनन आपको मेरी ये सिंपल और इजी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर मैं कोयले की स्टीम दे रही हूँ कि एक परफेक्ट सा हमारा बारबेक्यू फ्लेवर आए इसका। इस वजह से ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप दीजिएगा, वरना नहीं। यहाँ पर 10 मिनट स्टीम देने के बाद आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। बिल्कुल सेम शादियों पर बनाना जाए जो हम लोग खाते हैं स्टीम रोस्ट, सेम वही है। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।